वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहा वीडियो नंबर 1। चलिए वीडियो नंबर 2 में हम आ गए हैं और यहां पर हम सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2016 द्वारा दी गई अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल है हमारे इनकम टैक्स पेपर फॉर असेसमेंट 2017-18। द लेवल ऑफ डिस्कशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सीए आईपीसी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएमए इंटर लेवल। एंड ये सीरीज स्पेशली यूजफुल है बेटा स्टूडेंट के लिए जो फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप पर हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं। इन दिस लेक्चर मैं दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कवर करने जा रहा हूं एंड 100% बेटा आपके एग्जाम में ये अमेंडमेंट पूछी जाएगी, चाहे आप सीए स्टूडेंट हैं, सीएमए स्टूडेंट हैं या सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हैं। सीएस एग्जी में ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों में से कोई एक ही अमेंडमेंट आएगी। मगर सीए आईपीसी या सीएमए की अगर बात करूं बेटा 4 नंबर तक के क्वेश्चंस इन अमेंडमेंट के ऊपर बन सकते हैं। चलिए पहली अमेंडमेंट बेटा, फर्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू टाइम लिमिट। जब हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वहां पर सिचुएशन आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन याद है ना, इसकी लिमिट क्या होती है? लिमिट होती है अप टू 30,000। ठीक है, बट अगर दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ये लिमिट हो जाती है 2 लाख रुपए तक, अप टू 2 लाख रुपीज। बेटा अमेंडमेंट इस 2 लाख रुपए की लिमिट के रिलेशन में है। कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी दैट लोन वाज टेकन ऑन और आफ्टर 1499। लोन जो हाउस परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है ये 1 अप्रैल 99 या उसके बाद लिया गया हो, इसमें भी अमेंडमेंट नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या थी? हाउस की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वाज टेकन। मतलब जो कंस्ट्रक्शन पूरी हो जानी चाहिए वो ईयर ऑफ लोन में हो जानी चाहिए या नेक्स्ट 3 इयर्स में हो जानी चाहिए। बेटा ये जो नेक्स्ट 3 इयर्स वाली लिमिट होती थी कि 3 साल के अंदर मकान की कंस्ट्रक्शन पूरी हो जानी चाहिए, बेटा ये 3 साल ये जो 3 इयर्स वाला होता था ये 3 साल की लिमिट चेंज हो गई है। नाउ इट हैज बीन रेज्ड टू 5 इयर्स। जी हां, तो ये 5 साल, इसके ऊपर एमसीक्यू एग्जामिनर बनाएगा। ठीक है, सीएस एग्जी की बात करता हूं तो एमसीक्यू बनाएगा, और अगर मैं बात करता हूं सीआईपीसी या सीएमए इंटर बेटा इसके ऊपर एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो बी केयरफुल। ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट बहुत कम देखने के लिए हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में अमेंडमेंट मिलती है और इस बार तो बैक टू बैक 2 अमेंडमेंट आ गई। सेकंड, सेक्शन 25AA and section 25B. section 25AA बेटा रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, और सेक्शन 25B क्या होता है हमारे पास? सेक्शन 25B होता है बेटा एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड। ठीक है, इन दोनों सेक्शन में ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ एक डिफरेंस क्या आता है, जब आप रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट की बात करते हैं इट इज 100% टैक्सेबल। ओके, और जब आप एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड की बात करते हैं बेटा यहां पर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होती है। दूसरे शब्दों में केवल 70% टैक्सेबल होता है, ओनली 70% टैक्सेबल। याद है? ठीक है, ये पॉइंट होता है। लॉ मेकर ने क्या किया है बेटा? लॉ मेकर ने इन दोनों सेक्शंस को मर्ज कर दिया है, इन दोनों सेक्शन को मर्ज कर दिया है और आपके पास नजर आता है सेक्शन 25A। इन दोनों सेक्शन को मर्ज कर दिया है। वही कंडीशंस हैं जो पहले होती थी, दैट रिकवरी रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल है, एरियर ऑफ रेंट रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल है, चाहे मकान के मालिक हैं बेच चुके हैं। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। डिफरेंस क्या आया? जो मेजर चेंज आया बेटा, अब रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट को भी एरियर ऑफ रेंट के पैरेलल बेनिफिट मिलेगा। मतलब जैसे एरियर ऑफ रेंट में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, ऐसे ही अगर अब अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर होती है तो बेटा उसके ऊपर भी 30% की डिडक्शन मिलेगी। जी हां, सो एट प्रेजेंट अगर एग्जामिनर कहता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट 1 लाख रुपए, तो पहले आप पूरा 1 लाख रुपए टैक्सेबल करते थे, बट अब आपके एग्जाम में 1 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं होगा, इसमें से आप माइनस करेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्सेबल होगा केवल 70,000। ओके, सो बेटा ये 2 अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड श्योरली हमारे एग्जाम में एग्जामिनर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा।
सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नई अमेंडमेंट के साथ। वन मोर थिंग, हमारी वेबसाइट www.vgclasses.com पर बेटा एमसीक्यू टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आप वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, राइट हैंड साइड पर टॉप पर आपको एमसीक्यू का टैब नजर आएगा, टैब पर क्लिक कीजिए। वहां पर हमने एमसीक्यू टेस्ट ऑनलाइन अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जाम बनता है। इवन सीए, आईपीसी एंड सीएम में इंटरेस्ट स्टूडेंट अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए टेस्ट दे सकते हैं। श्योरली बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे बेटा, ठीक है। टेस्ट पर क्लिक कीजिए, नाम सबमिट की, अपना नाम लिखिए वहां पर, और जितने टेस्ट हैं उनका आंसर दीजिए, बटन दबाइए, इमीडिएटली आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ बेनिफिट हुआ है तो प्लीज लाइक का बटन दबाने में यार कंजूसी मत करना। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।